Hello students, today I am giving to you the solution of today's test. Okay, it was the mock test. कैसा आपने परफॉर्म किया है, एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर उसको अपने मैच करना, कितने आंसर राइट हैं, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हैं, चेक करना इसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब 10th क्लास में बोर्ड ने भी कह दिया है कि MCQ टेस्ट लिए जाएंगे. Okay, come on, we are going to start. The graph of y is equal to fx is given below. How many zeros are there of fx? इसकी y is equal to fx के कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये fx का ग्राफ है. तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो कर्व है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है ये निकालना है. चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 7 दे रखा है. सी इज़ योर करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, सी आपका आंसर सही है. सेकेंड, द डिग्री ऑफ रूट 5. ठीक है, ये तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली इसकी डिग्री क्या होगी, ये आपकी डिग्री होगी ज़ीरो. दिस इज सी इज़ योर आंसर. ओके, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, when px is equal to 7x square minus 6x plus 4, its zeros are alpha and beta, then you have to find sum of zeros. Sum of zeros क्या होते हैं, माइनस b अपॉन a. ओके, b कितना है यहाँ, माइनस का 6 है, तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 अपॉन 7 आया, वापस क्या आंसर आ गया, C इज़ योर आंसर. व्हेन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ विल बी. इनका ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको पता होने चाहिए, हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, अब देखिए सी कितना है यहाँ पे, सी 6 है और ए कितना छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 6 अपॉन 1. तो 6 अपॉन 1 को आप क्या लिख सकते हो, 6. चेक करो, देखो 6 यहाँ पे आंसर आ रहा है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, द ज़ीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ये दे रखा है. तो जब भी इसका ज़ीरो निकालना हो, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़ीरो निकालना होगा, मेक इट इज़ ज़ीरो, then 3x is equal to 6, x is equal to 6 upon 3, that is 2. 2 is your answer. Come on next question. Yes, 6th question, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है. A quadratic polynomial whose zeros are 8 and minus 2. You have to make one quadratic polynomial. This will be x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Okay, मैंने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब इन दोनों को ऐड करो, 8 कॉमा माइनस 2, 8 एंड माइनस 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 8 माइनस 2 इज 6, दिस इज 6, देन एक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 8 इंटू माइनस 2, दिस विल बी माइनस 16. तो अब पता पड़ गया, देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16. देखो कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, बिल्कुल ये का यही है, सेम. देन सी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर अल्फा एंड बीटा, देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर 6 एंड माइनस 4. ओके, it means x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. ऐसा आपको px बनाना है. सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है, 6, डायरेक्टली 6 दे रखा है, यू कैन पुट हियर, एंड प्रोडक्ट माइनस 4 दे रखा है. तो अब देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 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 4. ओह, ये तो सबसे पहले आ गया, ए इज़ योर करेक्ट आंसर. कम on question number 8. Question number 8, if 1 zero of
3x square plus 8x plus k will be the reciprocal of the other. It means अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फ़ा. और इसका मैं एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ले रहा हूँ. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, c अपॉन ए होते हैं. आई एम राइटिंग हियर c अपॉन ए. व्हाट इज c? c इज इक्वल टू k. एंड व्हाट इज दिस इज 3. So 1 is equal to k upon 3, then k is equal to 3. A is your answer. Come on question number 9. What is question number 9? See, the shape of quadratic polynomial is parabola. Okay, ये parabolic shape का होता है. आप चेक करके देखो, ये ऐसा पैराबोला होता है. Okay, ये ऐसा पैराबोला होता है. This is the shape of parabola. And last one, question number 10. This px is equal to kx square plus 3x plus k. If one of the 0 is 2, you have to find the value of k. It means you have one of 0 is 2. It means p of 2 equal to 0. जहाँ भी x है वहाँ पर आपको 2 रखना है. तो k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0. ये कितना बन गया, 4k और एक बन गया 5k. 5k प्लस 6 इक्वल टू 0. 5k इज इक्वल टू -6. तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 5. देखो डी ऑप्शन इसका राइट होगा. नेक्स्ट कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11. यस, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ cos a इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 देन यू हैव टू फाइंड tan a. तो सब 10 ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वीडियो में मैंने बोला है. तो ट्राई टू मेक वन ट्राइंगल. cos a 4 अपॉन 5 दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा. तो ये आपको 3 मिल गया. अब आपको चाहिए tan a. tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो कितना आ गया, 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो सी ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ tan थीटा इज a अपॉन b देन यू हैव टू फाइंड sin थीटा. फिर वो की वही बात है, आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाया. ये a अपॉन बी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया. हाइपोटेनियस आप बता सकते हो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, हाइपोटेनियस निकलेगा आपका पाइथागोरस फॉर्मूले से. तो क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इट मीन्स a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो सी ऑप्शन इज राइट. ओके, देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. देखो ये आइडेंटिटी है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1. तो यहाँ कोई भी एंगल हो लेकिन इक्वल हो, सेम हो, तो यू विल गेट 1. तो बगैर सोचे, बगैर टाइम वेस्ट किए 1 करना है. ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू ऑफ 45 डिग्री पुट करो. ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 14. 14 भी दिखने में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. मेरे बहुत सारे वीडियोस में बच्चे पूछते हैं और व्हाट्सअप करके पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा. बहुत सिंपल सा है. इन ट्राइंगल ए बी सी इस राइट एंगल एट सी. 90 डिग्री है ना. किसी भी ट्राइंगल में अगर सी एक एंगल अगर 90 डिग्री, मान लीजिएगा सी 90 है, तो डेफिनेटली इन दोनों एंगल्स का सम ए और बी, इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा. क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा. क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो 180 डिग्री में से ये 90 गया तो बचा 90. तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 90 डिग्री. तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0. cos 90 टेबल में आप देखोगे यू विल गेट 0. सो 0 इज़ योर आंसर. सो a इज़ योर आंसर. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 15. what is given, what a very easy, it is directly
based on table, trigonometric table, tan square 45 degree, tan square 45, tan 45 degree is 1, okay, 1 square is what, 1, so 1 minus 1 will be 0, then C is your answer. Okay, next question, 16th, if tan theta is equal to 3 cot theta, okay, tan theta is equal to 3 cot theta, then what is the meaning, I am writing tan theta 3, because cot theta can I write in terms of tan, 1 upon tan theta, then tan into tan, when you multiply it you will get tan square theta is equal to 3, then tan theta is equal to root 3, then check it in table, this will be tan 60 degree, 10 से 10 कट हो गया तो क्या बचा 60 डिग्री, सो 60 डिग्री इज योर आंसर. 16th क्वेश्चन आंसर इज 60 डिग्री. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओनली. दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ से ले रहा हूँ मैं. ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या कह रहा है, वो यहाँ से आपको कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉमन निकाल लो. कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, बचा कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस को अपन साइन की टर्म में ले सकते हैं. व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कैन आई राइट लाइक दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 minus sin square theta. Okay, and one more thing, I can get the value of sin theta from here. This is 1 minus sin square theta. Okay, so 1 minus sin square की जगह थी क्या रख सकते हो आप, खाली sin theta रख सकते हो. ये हो गया sin theta. और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे साइन थीटा रख सकते हैं. तो क्या बना, इसको मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये कितना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1. सो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज़ 1. एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा. तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन थीटा की. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दी. और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, व्हाट आइडेंटिटी वी नो, कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 का 1 लिखा, ये प्लस का प्लस, इसको वापस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, लेकिन यहाँ अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस स्टार इक्वेशन में क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है, साइन थीटा. यू राइट साइन थीटा प्लस 1 प्लस ये 1 का 1 प्लस का प्लस, इसकी जगह पे साइन थीटा मल्टीप्लाइड. बट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, सो 1 इज़ योर आंसर. चेक इट, वेयर इज़ 1, 1 इज़ योर आंसर. ओके, चल रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी किया. क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि साइन थीटा सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है. सेक दे रखा है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को साइन और कॉस में लिख सकते हैं ना, साइन ए अपॉन कॉस. ठीक है, और 1 माइनस साइन ए को ऐसा एज इट इज़ रहने दो, कोई बात नहीं. 1 माइनस साइन, टेक एलसीएम कॉस ए, क्या बना 1 प्लस साइन ए, ऊपर बना कि नहीं बना, 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 माइनस साइन ए से. ईजिली मल्टीप्लाई कर दो. नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा. और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रहने दिया मैंने, कॉस से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से आ जाएगा. और आइडेंटिटी अपने को क्या पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. इट मीन्स यहाँ ए है तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा.
यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए से स्क्वायर ए से ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस। चेक करो कॉस ए कहाँ आ रहा है, ये भी आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को चेक करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कट हो गया, बचा क्या 1। देखो 1 आंसर है क्या, चुपके से देख लें। यस, सी इज योर आंसर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। उस पर अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे ये तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज़ आपको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी समझौता नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट को आप क्या लिख सकते हो 1/10 की फॉर्म में, क्योंकि अब स्क्वायर है तो क्या लिखना पड़ेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कट हो गए, कट होके क्या बन गया 1। अब देखो 1 कहाँ आ रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा है कि मज़ा आ जाए अगर इसको अपन ध्यान से 2 बार देखें तो इस पर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने और सारी जो वीडियोस देखनी है। ठीक है, जितनी भी मैं MCQs की वीडियोस बनाऊंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल सा है। देखो क्या, मैं ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहा है, पहले तो ये देखो है ना, क्वेश्चन क्या बोलता है उसकी बातें सुननी है, समझनी है, उसके बाद काम करना है। इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी। आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू कॉस बी। आपको फाइंड करना है ए प्लस बी। देखो ये ए प्लस बी है ना, ये आपको फाइंड करना है। लेकिन मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैं क्या जानता हूँ आपको बताऊँ, आप भी जानते हैं। साइन ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, इट इज़ ओके। अब साइन ए को साइन ए रहने दो। कॉस बी को आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, दोनों का साइन साइन हटा दो, बचा क्या ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। सेंड दिस साइड, ए प्लस बी विल बिकम 90 डिग्री। इतना सिंपल है। ठीक है, तो इससे मैंने किया इसमें एक्चुअली कॉस बी को मैंने कन्वर्ट किया साइन 90 माइनस थीटा में। दोनों का साइन कट हो गया, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को वहाँ लेके गए, दिस इज द 90 डिग्री। ऑप्शन में चेक कर लो, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस 7, यस, द वैल्यू ऑफ कॉस 17 डिग्री एंड साइन 73 डिग्री। ओके, अब मुझे पता पड़ रहा है कि ये क्वेश्चंस कौन से वाले हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल्स वाले क्वेश्चन है। कैसे पता पड़ा, इसका सम देखो, 73 में 17 को ऐड करो, 73 प्लस 17 मिलके कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। इट मीन्स ये कौन से एंगल्स हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन हैं। तो कॉस 17 को एज इट इज़ रहने दो। मैंने क्या सिखाया था मेरे वीडियोज़ में, मैंने बोला था जो भी बड़ा एंगल होता है ना उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो 73 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 17, तो कॉस 17 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या बल्कि क्या बन गया 0, दिस विल बी 0, दिस इज 0 इज योर आंसर। यस, अब आ रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 88 डिग्री एंड 10 89, अप टू 89 डिग्रीज आर देयर। अब इसमें एक चीज़ आप देखो, ये 1 डिग्री और 89 डिग्री मिलके 90 डिग्री बन गए, है ना, बिल्कुल बन गए। अब 2 डिग्री और 88 डिग्री भी बन गए 90 डिग्री, 3 डिग्री और 87 भी 90 बन जाएगा। लेट वी चेक, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री,
because they all are in product form, na, multiply form. So multiplication is always commutative. tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा. अब इसको अपन चेक करते हैं. tan 1 डिग्री को रहने दो. इसको tan 89 को क्या लिख सकता हूँ मैं? tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री. और tan 2 डिग्री को रहने दो. 88 को क्या लिख सकता हूँ? tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री और एंड सो ऑन. अब देखो क्या आ रहा है. tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री है ना. tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है. tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री, ये चलता रहेगा. ये 1 बन गया. tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया. ये भी हो गया 1, दैट इज़ 1. सो ए इज़ योर आंसर. ओके, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24. देखो क्या कह रहा है. 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है. sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, यू हैव टू फाइंड एंगल a. sin 3a कह रहा है, तो sin 3a का मतलब आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे cos दे रखा है. आई एम ट्राइंग टू फाइंड कन्वर्ट इन cos फॉर्म. दिस इज sin 3a, आई कैन राइट cos 90 माइनस 3a. ठीक है, क्योंकि sin थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा. अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बताओ, सोचो क्या फ़ायदा हुआ, मैंने क्यों कन्वर्ट किया. क्वेश्चन आता है कि सर आपने इसको कॉस में क्यों कन्वर्ट किया. कॉस में कन्वर्ट होने के कारण खाली यही है क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है, इसलिए मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट किया है. तो 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री. ठीक है, अब इससे इजीली आप निकाल सकते हो कि नहीं. वैल्यू क्या आएगी देखो, आप बताओ मुझे. 3a को वहाँ भेज दें, a प्लस 3a, और ये क्या बना 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये बन गया 100 डिग्री, और 3 प्लस a कितना हो गया 4a. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो a कितना आएगा 100/4, दिस विल बी 25 डिग्री. चेक करो आंसर 25 है कि नहीं. बिल्कुल साहब, 25 डिग्री आपका आंसर आ गया. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 25. sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos theta whole square. This is looking like a plus b whole square plus a minus b whole square. What is a plus b whole square? This is a square plus 2ab plus b square, that we know. We all know a square plus 2ab plus b square. Okay, this is for a plus b whole square, and plus a minus b whole square. This is a square minus 2ab plus b square. Now I'm coming on our topic. This is sin theta, this is sin theta, this is cos theta and cos theta. Okay, here is sin theta, then sin theta, cos theta and cos theta. Sin theta square, this will be sin square theta. This is 2 sin theta cos theta. Yes, it is 2 sin theta cos theta. This is cos square theta. Now come on, this is your sin square theta, and here what, minus 2 sin theta cos theta and plus cos square theta. Isn't it? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये. अब देखो कौन कौन घर पे जा रहे हैं. ये प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा या माइनस का है. अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा भी क्या है, 2 बार है. दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन निकाल लिया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा. तो 2 इंटू 1 बराबर क्या है, 2. दिस इज योर आंसर. सो 2 इज योर आंसर. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो. इफ √3 tan 2 theta minus 3 equal to 0, then you have to find tan theta. First you send √3 that side,
तो उधर भेजने से होता क्या है एक बार आप देखो, डायरेक्टली आपका आंसर नहीं मिलेगा, पेन आपको चलाना पड़ेगा। जैसे मैं पेन चला रहा हूँ, RHS में भेज दिया, अब बचा क्या, tan 2 थीटा बचा, tan 2 थीटा 3/√3। अब देखिए आप 3 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ तो एक काम कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करें। यहाँ अब हम क्लास 10th में आ गए तो 3 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये कट हो गया। और 10 में √3 कब आता है, सोच के बताओ। 10 में √3 आता है tan 60 डिग्री पे। दिस इज़ योर tan 60 डिग्री। ठीक है, इतना अपने को पता होना चाहिए, टेबल वगैरह सब पता होना चाहिए। अब 10 से 10 कट हो गया, बचा 2 थीटा, दिस इज़ 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 60/2 30 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यस, क्वेश्चन नंबर 27 दिस, इफ साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1, cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ b। साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, दिस इज योर साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कट हो गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। कॉस a माइनस बी √3/2 है। √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो कॉस 30 डिग्री लिखना पड़ेगा आपको। कॉस में चेक करेंगे कब कॉस √3/2 आ रहा है, आप चेक करोगे आपको मिलेगा कॉस 30 डिग्री पे। दिस इज़ a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करना है। a प्लस बी इज इक्वल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से करो, किसी भी मेथड से आप करो। ठीक है, ये दोनों कट हो गए, a और a मिलके बन गया 2a। 90 प्लस 30 हो गया कितना, 120। तो a कितना हो गया, 120/2 इज 60 डिग्री। बट a प्लस बी तो 90 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, 90 माइनस 60। B is your 30 degree. This is your answer. Yes. Question number 28. 3 cot theta is equal to 4. Then you have to find the value of 5 sin theta plus 3 cos theta upon 5 sin theta minus 3 cos theta. First of all, what I am going to do, going to find out the value of cot theta. Cot theta की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3 आ रही है ना। इसको नीचे लेके आ गए। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कॉट थीटा बना दूँ। कॉट थीटा कब बनेगा, जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा, किससे, साइन थीटा से डिवाइड करूँगा। एक बार और सुनना, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि इस फंक्शन को, इसको आपको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करना है। For that, what to do, I am going to divide by sin theta. Sin theta 3 cos theta upon sin theta upon 5 sin theta upon sin theta minus 3 cos theta upon sin theta। ठीक है, ये साइन साइन कट हो रहे हैं। क्या बन गया आप देखो, 5 प्लस 3 कॉट थीटा, और क्या बना, 5 माइनस 3 कॉट थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक है जिससे आप डायरेक्टली आंसर्स लेके आ सकते हो। नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। सो 5 प्लस 3 कॉट थीटा इज व्हाट, 4/3। 5 माइनस 3 कॉट थीटा इज व्हाट, 4/3। 3 से 3 कट हो रहा है देखो, तो क्या बन रहा है, 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4। 5 प्लस 4 इज़ 9, तो 9 इज़ योर आंसर इज़ बी। कितना सिंपल तरीका है। चले, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चल रहे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वी हैव वन टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड योर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 चाहिए और ऐड करने पर 5 चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, 3 2 6, 3 + 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है, जहाँ पर भी 5 लिखा हुआ हो वहाँ आप क्या लिख सकते हो, 3 + 2। ये 6 हो गया।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गई। इन दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन यहाँ x है तो x+3 बन गया, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या बन गया x+3। कॉमन निकालो x+3 और यहाँ आया x+2। अब बात कर रहे हैं हम x-3 इक्वल टू 0 और यहाँ x+2, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, देखो क्या बोला है वो, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो x इज़िकल टू -3 होगा और यहाँ x इज़िकल टू -2 होगा, ठीक है। तो -3 -2 ये आपका आ गया, ठीक है। चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। इसी को मैं हाइड, आंसर्स को एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखेंगे, यहाँ से क्लियरली देख लो, a इज़िकल टू 1 दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ क्या है, b इज़िकल टू 6 है और c इज़िकल टू कितना है 2। और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली अल्फ़ा बीटा की, तो क्या बनेगी बीटा प्लस अल्फ़ा। एलसीएम ले लिया मैंने अल्फ़ा बीटा। अब आप चेक कर लो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a -6/1। दिस इज़ c/a मीन्स 2/1, तो कितना हो गया -3 आया। तो -3 कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है -3, ये आपका -3, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ द डे।